प्रेज द लॉर्ड मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं परमेश्वर का एक दूसरा वचन लेके आया हूँ और वो प्रार्थना के ऊपर है कि प्रार्थना कैसे व्यक्तियों का उपयोग करते हैं। प्रेरितों की किताब उसका 10वें अध्याय में आपने कर्नेलियस और पीतर की स्टोरी सुनी होगी और उस स्टोरी में से आज हम कुछ सीखेंगे। कर्नेलियस जो था वो भक्त था, वो परमेश्वर के लोगों को दान देता था और लगातार वो परमेश्वर को प्रार्थना करता था, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं जानता था। और वैसे ही पीतर नामक परमेश्वर का जो चेला होता है वो भी प्रार्थना करता था और दोनों प्रार्थना करते थे, लेकिन परमेश्वर ने कैसे जोड़ा आप ये देखो। एक व्यक्ति परमेश्वर को ढूंढ रहा है और एक व्यक्ति जो परमेश्वर को जानता है और प्रार्थना करता है। परमेश्वर उनको कैसे जोड़ते हैं। कर्नेलियस प्रार्थना करता था और स्वर्गदूत उसको दर्शन में आता है और प्रकट होता है और उसको कहता है कि कर्नेलियस तेरी प्रार्थना और दान धर्म परमेश्वर के आगे पहुंचे हैं, तू जा, पीतर नामक एक व्यक्ति है उसको बुला के लेके आ, वो मेरे बारे में तुझे बताएगा और तुझे क्या करना है वो तुझे बताएगा। और वैसे ही हम देखते हैं कि पीतर भी 10वां अध्याय 9वीं आयत में लिखते, दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। यहाँ पे भी पीतर भी प्रार्थना करने छत पर चढ़ा है और वो एक विजन देखता है। एक जो बर्तन आता है उसमें कई प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं वो आते हैं। पीतर कहता है कि परमेश्वर कहता है जा उठकर मार कर खा। पीतर कहता है कि नहीं, मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया है, लेकिन परमेश्वर उसके द्वारा उससे बात कर रहा था और पीतर भी प्रार्थना कर रहा था। वहां पे कर्नेलियस भी प्रार्थना कर रहा था। पीतर को कहता है जा, ये एक व्यक्ति आएगा तुझे बुलाने, तुझे उसके साथ जाना है। और कर्नेलियस को भी बोला था परमेश्वर ने कि तुझे पीतर नामक एक व्यक्ति जो याफा में उसको बुला के लेके आ। और जब पीतर वो उसके घर पे जाता है और पीतर जब परमेश्वर के बारे में बताता है, तब कर्नेलियस जो लोग भी सुन रहे होते हैं उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है और पवित्र आत्मा उतरता है, वो अन्य भाषा बोलने लगते हैं। और बाद में क्या होता है, पीतर कहता है कि उनको पवित्र आत्मा मिला है, अब उनको पानी का बपतिस्म लेने से कौन रोक सकता है, और उनको बाद में पानी का बपतिस्म लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सीखते हैं कोई भी व्यक्ति का परमेश्वर उपयोग कैसे करेगा। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर को अपनाता है और उसका जीवन प्रार्थना वाला बन जाता है, वो लगातार प्रार्थना में रहता है, तो क्या होता है, जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर उन व्यक्ति के पास ले जाता है जिनका जीवन प्रार्थना वाला है। आप समझ रहे हो, विश्वासु व्यक्ति के लिए प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई विश्वासु व्यक्ति ऐसे सोच के ऐसे प्रार्थना करते, परमेश्वर आप मेरा उपयोग करो, आप मेरा उपयोग करो, लेकिन उनकी प्रार्थना ज्यादा नहीं होती है। जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं, तब परमेश्वर हमें कहता है कि जा इस व्यक्ति के पास, ये मुझे ढूंढ रहा है। और परमेश्वर ऐसे काम करता है मेरे भाई और बहनों। और मैं प्रार्थना करता हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। और मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने परमेश्वर को अपनाया, अगर आप ये प्रार्थना करते हो कि परमेश्वर आप मेरा उपयोग कीजिए, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना जीवन प्रार्थना में बिताइए। फिर देखिए परमेश्वर कैसे कैसे लोगों के जीवन में आपको ले जाता है और उनके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। खुदा, मैं धन्यवाद करता हूँ आज इस वचन के लिए। परमेश्वर, जो भी मेरे भाई और बहन सुन रहे हैं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर हम पर वो ग्रेस को रिलीज कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में समय बिताए, ताकि परमेश्वर जो लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे
आप परमेश्वर हमें उनके पास ले जाए और परमेश्वर उनके जीवनों को आप बचाए। परमेश्वर मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर जो भी व्यक्ति मुझे सुन रहा है उसके ऊपर परमेश्वर आप अपनी उस ग्रेस को रिलीज कीजिए और परमेश्वर आप हमारा उपयोग कीजिए आपकी महिमा के लिए। यीशु के नाम से मांगता हूँ बाप, आमीन। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।